मैं सीमा, मैं आपको बताने जा रही हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्विपक्षीय यात्रा में पोलैंड में हैं इस समय पे 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां पे 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। यानी 2.5 साल से वहां युद्ध चल रहा, वो भी इतना भयंकर युद्ध चल रहा है कि सब कुछ वहां पे तबाह हो चुका है। वहां पे प्रधानमंत्री की हिम्मत इतनी कि वहां पे जाने का उन्होंने प्लान बनाया, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव। वहां पहुंचेंगे 10 घंटे ट्रेन की यात्रा कर कर। तो भारत में बिना इनविटेशन के, भारत में बिना इनवाइट किए कोई जा ही नहीं सकता। भारत की खास बात है, अगर घर परिवार में भी अगर कोई छोटा फंक्शन होता है तो भी अगर किसी को इनवाइट ना किया जाए तो वो कहते हैं हमें तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे इनके घर चला जाऊं, कैसे मैं इनके घर चली जाऊं। तो छोटे से छोटे काम में भी लोग जब तक इनवाइट ना करें, जब तक भारत का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे पीएम हो, चाहे जो भी हो, जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेलेंस्की जी ने इनवाइट किया था? तो हाँ, इनवाइट किया था, लेकिन अभी नहीं। उनको इनवाइट किया गया था जब G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था इटली में, इटली के अपोलिया में। तो अपोलिया में जब ये शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहां पे संघर्ष को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके समाधान के लिए को बातें की गई थी। जेलेंस्की के साथ में ये वार्ता चली थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि मोदी जी से कि आप कीव आइएगा, हम इसका निमंत्रण दे रहे हैं। तो उनको कीव आने का निमंत्रण इटली के G7 शिखर सम्मेलन में ही दे गए थे जेलेंस्की जी। तो अब उनका इनविटेशन जो दे गए थे, तो नरेंद्र मोदी जी उसको भूले नहीं, मौके का फायदा उठाकर और वहां पे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके वहां पे गए। कहते नहीं है, जब कोई घर का भी कोई जाता है तो कहते हैं अब हम निकले हैं अगर इस रास्ते से, तो यहाँ पे तो मेरा फ्रेंड भी रहता, चलो उससे भी मिलते चलें। तो वहां पे जो 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, उस 2.5 साल के युद्ध का हो सकता है कि किसी कूटनीति या किसी बातों से या कोई इस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां पे ऐसा सोल्यूशन निकाल के आए कि वहां पे जो युद्ध यूक्रेन और रूस का इतना चल रहा, जो सब कुछ तबाह हो चुका, शायद इस बातचीत से कोई सोल्यूशन निकल आए और वहां पे शांति व्यवस्था फिर से हो जाए और वहां पे फिर से हरियाली हो जाए और फिर से लोग दिवालियां मनाने लगे, फिर से खुशियां वापस आ जाए, सबकी हंसी वापस आ जाए। तो नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्या इसी इंटेंशन से जा रहे हैं कि हम इस युद्ध को अब विराम दिला दें, इस युद्ध को खत्म करा दें? तो कोई ना कोई उनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, इस वजह से वो अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में जाएंगे, वहां पे शांति व्यवस्था यानी कि उसकी बातचीत हो सकता है करें और उनको वहां पे जो युद्ध हो रहा है उसका विराम हो जाए। शायद नरेंद्र मोदी भगवान के रूप में वहां प्रकट होने जा रहे हैं और ये हो सकता है कि वहां पे शांति व्यवस्था बन जाए। तो पोलैंड में जो गए, द्विपक्षीय यात्रा की थी वहां पे, यानी 21 अगस्त, 22 अगस्त, तो वहां पे 1979 में मोरारजी देसाई जी गए थे, उसके बाद नेहरू जी गए, उसके बाद पीएम इंदिरा गांधी जी गई थी। अब जो है 45 इयर्स के बाद, यानी आफ्टर 45 इयर्स, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड पहुंचे हैं और वहां पे उनका स्वागत भी हुआ, डांडिया भी दिखाया गया उनको नृत्य, जिससे वो बड़े प्रसन्न हुए। वहां पे उनका जोर तोड़ से स्वागत हुआ, वहां पे बच्चों से मिले। नरेंद्र मोदी तो वैसे ही सब में घुल मिल जाते हैं, उनका भारत के लोगों का स्वभाव ही है कि हर जगह पे बहुत जल्दी अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो वैसे ही सबके दिल में छाए हुए हैं, तो क्यों ना पोलैंड में छाएं।
हर जगह पे छा जाते हैं, तो पोलैंड में क्यों ना छाएं। अब यूक्रेन की बारी आई है, यानी रूस को हमारा साथ दे रहा है, भारत के साथ है ही, लेकिन यूक्रेन जाके भी अब दोस्ती जो होगी वो पक्की दोस्ती होगी, और वहां पे जो युद्ध है उसका कोई ना कोई सलूशन निकाल के ही लाएंगे। लेकिन विपक्ष के लोग और जो और लोग हैं उनकी जो है तिलमिलाहट, झटपटाहट बहुत तेजी से हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी जहां इतना भयंकर युद्ध चल रहा है वहां इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो वहां पे ये जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये तो एक लॉयन है। लॉयन ही जो है वहां पे ऐसी जगह जा सकता है, ऐसी जगह पे जहां पे वो किंग ही जा सकता है, लेकिन कोई लोमड़ी या कोई फॉक्स नहीं जा सकती, कोई गीदड़ नहीं जा सकता है। सिर्फ शेर की ही हिम्मत होती है शेर ऐसी जगह जाने की जहां खतरा हो। तो खतरा मोड़ लेना एक लॉयन की जो है क्वालिटी होती है। तो नरेंद्र मोदी जो इतने हिम्मत वाले हैं, इतनी ताकत वाले हैं, अपनी बातों से जो है वो सबको इतना लुभा लेते हैं, उनकी कोई भी डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। तो हो सकता है यूक्रेन जाने का भी उनका कोई अच्छा ही इंटेंशन हो, शायद वहां के लोगों को खुशियां वापस मिल जाए। धन्यवाद।